हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। आइए देखिए, अब हम 9th चैप्टर का बचा हुआ पार्ट इसमें करते हैं। यहाँ से आगे स्टार्ट होता है अध्यापिका। अब अध्यापिका कहती है, देखिए 7 राज्यों के समूह के बारे में जो सप्तभगिनी के नाम से जाने जाते हैं उनकी विशेषताएं पूछ रहे हैं बच्चे। अब अध्यापिका बता रहे हैं कि नूनम निश्चित रूप से अस्ति एव। देखिए, इससे पहले वाली लाइन में स्वरा ने ये प्रश्न पूछा था कि क्या इसके अलावा और भी कोई विशेषताएं हैं, तो अध्यापिका जवाब दे रहे हैं, कहते हैं कि नूनम निश्चित रूप से अस्ति है एवं ही, निश्चित रूप से है ही, अर्थात जो है इसके अलावा भी बहुत सारी विशेषताएं इन 7 राज्यों की है। देखिए उनके बारे में बता रहे हैं। पर्वत, जरा ध्यान से देखिए, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी, प्राकृतिक संपद भी सुसमृद्धानि संति इमानी राज्यानि। क्या कहते हैं? पर्वत, पेड़, फूल आदि प्राकृतिक संपत्तियों से अत्यधिक समृद्धशाली हैं ये राज्य। अर्थात जो है ये छात्रों, ये राज्य, ये 7 सप्तभगिनी के नाम से जाने जाने वाले ये 7 राज्य पर्वत, पेड़, फूल आदि प्राकृतिक संपत्तियों से अत्यधिक समृद्धशाली हैं। भारत वृक्षे, क्या कहते हैं? भारत वृक्षे च पुष्प स्तंभकम सदृशानि विराजन्ते एतानि। जरा ध्यान से सुनिए, भारत वृक्षे मीन्स भारत रूपी वृक्ष पर, भारत रूपी पेड़ पर पुष्प मीन्स फूलों के स्तंभकानि, स्तंभक होता है गुच्छा, फूलों के गुच्छे की सदृशानि मीन्स तरह उनके जैसे, विराजन्ते शोभायमान है, सुशोभित हो रहे हैं, एतानि मीन्स ये राज्य। कहते हैं कि भारत रूपी पेड़ पर, भारत रूपी पेड़ पर फूलों के यानी फूलों के गुच्छे के समान ये राज्य शोभायमान हो रहे हैं। यहाँ पर भारत को पेड़ की संज्ञा दी है और इन 7 राज्यों को, जो सप्तभगिनी के नाम से जाने जाने वाले जो 7 राज्य जो है, इनको फूलों के गुच्छे के समान शोभायमान बताया है। राजीव, अब राजीव कहता है भवती, कहते हैं होता है गृह, घर में, कहते आपके यदि जो है, कहते घर में यथा जैसे सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती। राजीव क्या कहते हैं? कहते कि जिस प्रकार से जो है घर में सर्वाधिका, सर्व प्लस अधिका, जिस प्रकार से घर में जो है सबसे अधिक रम्या मीन्स सुंदर, मनोरमा च और मनोहर, भगिनी भवती बहन होती है। कहते जिस प्रकार से घर में सबसे अधिक सुंदर और रमणीय बहन होती है, तथैव, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? तथा प्लस एव, वैसे ही भारत गृहे अपि, भारत रूपी घर में भी, उसी प्रकार से भारत रूपी घर में भी सर्वाधिका रम्या, सबसे अधिक सुंदर, इमा, ये सप्तभगिन्यः सन्ति, 7 बहिनें हैं। कहते जिस प्रकार से घर में सबसे अधिक सुंदर और मनोहर बहन होती है, उसी प्रकार से वैसे ही भारत रूपी घर में भी सबसे अधिक रमणीय ये बहनें हैं। अध्यापिका, अब अध्यापिका कहती है मनस्य आगता ते इयं भावना परम कल्याणमयी। कहते मनस्य मीन्स मन में, आई, आगता मीन्स आई हुई, मन में आई हुई, ते तुम्हारे मन में आई हुई, इयं भावना यह भावना परम कल्याणमयी अत्यधिक कल्याणकारी है। परम परंतु, सर्वे सभी, न नहीं, तथा वैसे या इस प्रकार से, अवगच्छन्ति मीन्स जानते हैं। कहते तुम्हारे मन में आई हुई यह भावना अत्यधिक कल्याणकारी है, यह विचारधारा अत्यधिक सुंदर है, लेकिन सभी इसको नहीं जानते हैं। कहते अस्तु, ठीक है, अस्ति है, तावत तब तक, एतेषाम इनके विषय में किंचित कुछ वैशिष्ट्यम मीन्स विशेषताएं, अपि मीन्स भी, कथनीयम कहने योग्य। कहते हैं कि जो है इनके विषय में कुछ कहने योग्य कुछ विशेषताएं भी है। कहते अच्छा ठीक है, तावत तब तक इनके विषय में, किसके विषय में? इन सप्तभगिनी के विषय में कुछ विशेषताएं कहने योग्य भी है। सावहित मनसा, स अवहित मनसा मीन्स सावधान मन वाले होकर के, शृणुत मीन्स सुनो। कहते आप जो है सावधान मन वाले होकर के, अर्थात सावधान होकर के इन विशेषताओं को सुनो। इन 7 भगिनियों के बारे में, 7 बहनों के बारे में कुछ कहने योग्य विशेषताएं भी है। कहते जनजाति बहुल प्रदेशो अयम,
जनजाति बहुल प्रदेशों एवं जनजाति की विविधता वाले या अधिकता वाले, क्योंकि इन 7 राज्यों में जनजातियों की अधिकता होती है, जनजातियाँ बहुत अधिक निवास करती है। जनजाति बहुल प्रदेशों एवं जनजाति की अधिकता वाले यह प्रदेश, ये राज्य गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातियाः अत्र निवसन्ति। कहते गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृते मीन्स आदि, बहवः मीन्स बहुत सी, जनजातियाः मीन्स जनजाति अत्र निवसन्ति, अत्र मीन्स यहाँ, निवसन्ति मीन्स निवास करती है। इन 7 राज्यों में गारो, खासी, नगा, मिजो आदि बहुत सारी जनजाति निवास करती है। शरीरेण ऊर्जस्विन एतत् प्रादेशिका बहुभाषा भी समन्विता परंपरा भी परिपूरिता स्वलीला कलाभिश्च निष्णाता संति। कहते शरीरेण ऊर्जस्विनः मीन्स शरीर से ऊर्जावान, एतत् प्रादेशिका इस देश में निवास करने वाले या इन राज्यों में रहने वाले, बहुभाषा भी समन्विता अनेक प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले या अनेक प्रकार की भाषाओं से युक्त, परंपरा भी मीन्स अनेक त्योहारों की परंपराओं से युक्त, परिपूरिता मीन्स परिपूर्ण, स्वलीला मीन्स अपनी लीलाओं से या अपनी क्रीड़ाओं से, कलाभिश्च और कलाओं से, निष्णाता संति परिपूर्ण है या जो अपनी कलाओं से युक्त हैं। क्या कहते हैं, इन 7 राज्यों में रहने वाले लोग जो है वो शरीर से अत्यधिक ऊर्जावान और इस प्रदेश में अनेक भाषाओं को बोलने वाले या अनेक भाषाओं से युक्त, अनेक भाषाओं के जानकार, परंपरा भी मीन्स त्योहारों की परंपराओं से परिपूर्ण, अपनी लीलाओं और कलाओं से युक्त हैं। मालती, अब मालती प्रश्न पूछती है महोदय, हे महोदया तत्र तु वहाँ तो वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते, बांस के पेड़ भी प्राप्त होते हैं। वंश वृक्षा मीन्स बांस के पेड़, वंश मीन्स बांस, बांस के वृक्षा मीन्स पेड़, अपि भी प्राप्यन्ते मीन्स प्राप्त होते हैं, वहाँ तो बांस के पेड़ भी प्राप्त होते हैं। अध्यापिका, अब अध्यापिका कहती है आम, हाँ प्रदेशे अस्मिन् इस प्रदेश में हस्तशिल्पानाम बाहुल्यम वर्तते। कहते इस प्रदेश में, इन प्रदेशों में क्या है, हस्तशिल्पों की यानी हाथ से किए जाने वाले कार्यों की अधिकता है। आवस्त्राभूषणेभ्यः मीन्स वस्त्र और आभूषण, गृह निर्माण पर्यंतम घर के निर्माण तक, कहते हैं कि वस्त्र और आभूषण से लेकर के घर का निर्माण तक प्राय आमतौर पर वंश वृक्ष निर्मिता नाम बांस के पेड़ से बनी हुई वस्तुनाम उपयोग, उन सब में जो है बांस के पेड़ों से बनी हुई वस्तुनाम मीन्स वस्तुओं का उपयोग क्रियते मीन्स किया जाता है। कहते वस्त्र आभूषण से लेकर के घर निर्माण तक के कार्यों में बांस के पेड़ों से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब वहाँ पर वस्त्र बनाते हैं तब भी बांस के पेड़ों से बनी हुई वस्तु से बनाते हैं, आभूषण भी, घर का निर्माण होता है वहाँ पर भी जो है बांस के पेड़ों से बनी हुई वस्तुओं का अत्यधिक उपयोग करते हैं। यतोहि क्योंकि अत्र यहाँ वंश वृक्षाणाम बांस के पेड़ों की प्राचुर्यम मीन्स अधिकता, विद्यते मीन्स विद्यमान है, क्योंकि यहाँ बांस के पेड़ों की अधिकता है। सांप्रतम अब वंशोद्योगो अयम, क्या कहते हैं, अब जो है वंशोद्योगो अयम मीन्स बांस के उद्योग से अयम यह, देखिए वंशोद्योगो अयम, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, देखिए वंश प्लस उद्योग प्लस अयम, बांस का उद्योग अयम मीन्स यह अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मीन्स प्रसिद्धि को, अवाप्तो मीन्स प्राप्त किया हुआ है, अस्ति मीन्स है। कहते अब इस समय बांस का यह उद्योग या बांस के इस उद्योग ने अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त कर रखी है। अभिनव, अब अभिनव कहता है भगिनी प्रदेशो अयम बहवा आकर्षक इति प्रतीयते, भगिनी प्रदेशो अयम यह बहनों वाला यह प्रदेश जो है बहुत अधिक आकर्षक इति प्रतीयते मीन्स आकर्षक प्रतीत होता है। कहते ये बहनों वाला ये प्रदेश, ये राज्य जो है बहुत अधिक आकर्षक प्रतीत होता है, अर्थात अत्यधिक मनमोहक प्रतीत होता है या अपनी ओर आकर्षित करने वाला प्रतीत होता है। सलीम कहते हैं किम
क्या भ्रमणाय घूमने के लिए भगिनी प्रदेशो अयम यह बहनों वाला प्रदेश समीचीनः मीन्स ठीक है। कहते क्या घूमने के लिए ये बहनों वाला यानी सप्त भगिनी के नाम से जाने जाने वाला यह प्रदेश घूमने के लिए ठीक है। समीचीनः मीन्स ठीक है। भ्रमणाय घूमने के लिए, भ्रमणाय मीन्स घूमने के लिए, भगिनी प्रदेश प्लस अयम, यहाँ पर प्रदेश प्लस अयम इसको भी हम संधि विच्छेद कर सकते हैं। भगिनी प्रदेश अयम मीन्स बहनों के नाम से जाने जाने वाला यह प्रदेश यह राज्य क्या घूमने के लिए ठीक है। सर्वे छात्रा, अब सभी छात्र कहते हैं उच्च जोर से, महोदय हे महोदया आगामिनी मीन्स आने वाले, अवकाशे मीन्स अवकाश में, कहते हैं महोदया आने वाले अवकाश में वयम हम सब तत्र एव वहाँ ही गंतुम प्लस इच्छामः, गंतुम मीन्स जाने के लिए, इच्छामः मीन्स चाहते हैं, अर्थात आने वाली छुट्टियों में आने वाले अवकाश में हम वहाँ ही जाना चाहते हैं। तत्र एव इसका संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा तत्र प्लस एव। गंतुम में घम धातु प्लस तुमुन प्रत्यय है और इच्छामः मीन्स चाहते हैं, कहते हैं आने वाले अवकाश में आने वाली छुट्टियों में हम वहाँ ही जाना चाहते हैं। स्वरा, अब स्वरा कहती है भवत्यपि मिस आप सब भी जो है अस्मा भी सार्धम चलतु आप सब भी हमारे साथ चले। भवती भवती प्लस अपि इसका संधि विच्छेद करेंगे। भवती मिस आप, अपि मिस भी, ठीक है। भवती प्लस अपि मिस आप भी, अस्मा भी हमारे, सार्धम या सार्धम शब्द के योग में तृतीय का प्रयोग है अस्मा भी में, ये हमारे साथ चलतु मिस चले। अध्यापिका कहती है रोचते में अयम विचारः मिस रोचते मिस अच्छा लग रहा है या अच्छा लगा, में मुझे अयम यह विचार मिस विचार, यह विचार मुझे अच्छा लगा अर्थात यह सलाह मुझे अच्छी लगी। एतानि राज्यानि तु ये राज्य तो भ्रमणार्थम घूमने के लिए, स्वर्ग सदृशानि इति स्वर्ग के समान है। ये राज्य तो भ्रमणार्थम भ्रमण प्लस अर्थम घूमने के लिए, स्वर्ग सदृशानि स्वर्ग के समान या स्वर्ग के जैसे, इति मीन्स इस प्रकार से, कहते हैं हाँ घूमने के लिए ये राज्य तो स्वर्ग के समान है, स्वर्ग के जैसे हैं। इस प्रकार से ये पाठ कंप्लीट होता है। इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी अब हम जो है कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले है सर्वाधिका, क्या है सर्वाधिका, देखिए ध्यान से, फर्स्ट है यहाँ पर सर्वाधिका, क्या है सर्वाधिका। देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा सर्व प्लस अधिका, सर्व प्लस अधिका, अ प्लस अ इज इक्वल टू आ हुआ, सर्व का अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, तो संधि कौन सी हो गई हमारी यहाँ पर दीर्घ संधि। कौन सी संधि हो गई दीर्घ संधि, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है तथैव, नेक्स्ट क्या है तथैव। देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, आ प्लस से पहले आ या आ गया और प्लस से के बाद क्या आ गया ए आ गए, तो देखिए यहाँ पर आ प्लस ए इज इक्वल टू क्या हुआ है आई हुआ है, आ प्लस ए इज इक्वल टू क्या हुआ है आई, इसलिए यहाँ पर संधि कौन सी हो गई वृद्धि संधि। कौन सी संधि है वृद्धि संधि, तथा प्लस एव तथैव संधि कौन सी हो गई वृद्धि संधि, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मनस्यागता, थर्ड क्या है मनस्यागता, जरा ध्यान से देखिए मनस्यागता। देखिए यहाँ पर जो है मनस्यागता क्या हो गया मनसी प्लस आगता, मनसी प्लस आगता। देखिए मनसी मन में, यहाँ सप्तमी विभक्ति एक वचन है, प्लस आगता, प्लस से पहले क्या आ गया ई आ गया, तो ई को क्या हो जाएगा देखिए म न स हलंत, ई को क्या हो गया य और फिर ये आगता, म न स आधा है, य में आ मिल गया तो या पूरा क्या बन गया ये मनस्यागता। और जहाँ पर भी जिस शब्द में प्लस से पहले ई ऊ री और री हो वहाँ पर संधि कौन सी होती है यण संधि। कौन सी संधि यण संधि, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो गई यण संधि। नेक्स्ट है कथनियम, क्या है देखिए कथनियम, कथनियम कथ धातु प्लस अनियर प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय ये अनियर प्रत्यय, कथनियम कहने योग्य या कहना चाहिए, ठीक है। अवाप्तो अस्मि,
अवाप्तो अस्ति, अवाप्तो अस्ति, अवाप्तो अस्ति। देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे, अवाप्तः प्लस अस्ति, और संधि का नाम क्या देंगे, उत्व संधि। क्या कहेंगे, उत्व संधि। अवाप्तः प्लस अस्ति, अ प्लस विसर्ग ओ हो गया और इस अ को अवग्रह हो गया, अवाप्तो अस्ति उत्व संधि। नेक्स्ट है गंतुम, गंतुम इच्छामि। देखिए गंतुम प्लस इच्छामि, यहाँ पर तो संयोग ही हो जाता है, म में ई मिल जाता है। यहाँ पर गंतुम में क्या होता है, देखिए गम प्लस तुमुन, गम प्लस तुमुन, गम धातु प्लस तुमुन प्रत्यय, गंतुम, तुम मिस के लिए, तुमुन प्रत्यय जिसके पीछे जुड़ जाता है उसका मतलब क्या हो जाता है, के लिए, और गम मिस जाना और तुमुन जाने के लिए, गंतुम मिस जाने के लिए, इच्छा में मिस चाहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए भवत्यपि। क्या है, भवत्यपि। देखिए इस शब्द को और देखिए, भवती प्लस अपि, भवती प्लस अपि, या ती। देखिए भ व त से ई को अलग कर लेंगे और ये अ पी, इस अ को, ये जो ई जो है इसको क्या हो जाएगा, देखिए य हो जाएगा हलंत वाला, भ व त को हलंत है, ई को य हो गया और ये अ पी। अब देखिए इन पूरे को मिलाएंगे, भ व त के बाद कोई स्वर नहीं है तो त आधा ही रह गया, य में अ मिला तो य पूरा हो गया और ये क्या बन गया, भवत्यपि। क्या बन गया, ये भवत्यपि। भवती प्लस अपि क्या बन गया, भवत्यपि। बीस आप भी, भवती प्लस अपि, भवती आप, अपि भी, आप भी। ठीक है, इस प्रकार से इस पैराग्राफ की ये व्याकरणात्मक टिप्पणी हो गई। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो समझ में नहीं आया हो, अगर कोई कमेंट जो है आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर सकूं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना।